Good morning students. Bacha, today we will do our exercise 3.3. First question is solve the following pair of linear equations by substitution method. Bacha, before it we did 3.1 and 3.2 in which we did the graphical method. Means we find the solution points and then plot it on the graph to find the what is our solution, means whether it is intersecting line, parallel lines or infinite line solution. Now this is our first method of solving by this is known as algebraic method. Algebraic method मतलब जिसमें x y ऑलरेडी है, आपको पता है algebraic equations, उसी में मेथड सब्स्टिट्यूशन यूज करके हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सी जो आपको गिवन होता है उनको 1 और 2 दे दो अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना. नाउ फ्रॉम 2 x इक्वल टू ये 4 है जो माइनस वाई था इधर आके प्लस वाई. पुट इसको नंबर दे दो 3. पुट 3 इन 1. x की जगह क्या पुट करना है 4 प्लस वाई. इस y की जगह y 14. y प्लस वाई 2y 14. बता जो इधर 4 प्लस का उधर जाके माइनस 10. So now put y is equal to 5 इन जिसमें ये x की वैल्यू निकालनी है 3. तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे 5. x इक्वल्स टू 90. तो हमारी वैल्यू आ गई. सो x इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5. क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट. Second part is s minus t is equal to 3. Second अगर next other equation is this. हाँ जी बेटा जी. अब देखिए अगर जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था तो मैंने एक की वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी. यहाँ पे अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. यहाँ पे इन दोनों का 3 और 2 का एलसीएम आया 6. तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाइड 2s 3t इक्वल टू 6 बाई 1. क्रॉस मल्टीप्लाई 2x 3t 6 का 36. सो दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर सेकेंड. अब देखो अब यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालूँ ईजी है. यहाँ पे निकालूंगी तो डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तो मैं यहाँ से ले रही हूँ फ्रॉम 1 s माइनस टी इक्वल टू 3. s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. इसको नंबर दे दो 3. अब इसकी यहाँ पे पुट 3 इन 2 ऐसे आ गया आगे. s की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36. नाउ ओपन द ब्रैकेट 60 2t प्लस 3t इक्वल टू 36. ये कांस्टेंट ऑफ द शिफ्ट कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो. इट इज 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 5t इक्वल टू 30. t इज इक्वल टू जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड t इक्वल टू 6. t 6 आ गया. इसमें जहाँ पे बचा जिसको पुट करते हैं उसी में वापस पुट करके दूसरी वैल्यू निकालते हैं. फ्रॉम 3 s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 s इज इक्वल टू 9. So s is equal to 9, t is equal to 6. You can check it. s minus t 9 minus 6 3 तो left hand side means मेरी जो वैल्यू है it is totally correct. Now third part. The statement is 3x minus y is equal to 0. 9x minus 3y equal to 9. बच्चा बिफोर सॉल्विंग इट फर्स्टली वी चेक वेदर दीज आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. यहाँ से देखो यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. देखो सेम इक्वेशन आ गई. तो ये कौन सी करते हैं हम इसका. इट हैज सीधा लिख सकते हो. इट हैज in finite many
solutions. Check it. Next, fourth part. Zero point two x 0.3y equal to 1.3. 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2/3. हाँ जी बेटा जी. फ्रॉम रीराइट, यहाँ से देखो डेसिमल रिमूव करूंगी 10 तो लिखो रीराइट the given equations as follows. 0/2 10x प्लस इसका रिमूव किया 10y, इसका रिमूव किया 10. तो यहाँ से मैं अब बच्चा इधर फर्स्ट पार्ट रिमूव कर रही हूँ. हाँ जी बेटा जी. नाउ 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10. बच्चा दोनों का डिनोमिनेटर 10 है तो एलसीएम. तो अब देखो किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 10 तो नीचे ऑलरेडी था. 13/10 ये 10 कट गया. 2x 3y इक्वल्स टू 13. इसको दे दो 1. नाउ वो भी 4x/10. बच्चा अब आप दूसरी डायरेक्ट देख सकते हो कि सबके बाद 1 के बाद डेसिमल है, इसके बाद भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट. तो आपने देखा कि अगर सब में सेम था तो वो कट गया, सिर्फ ये इक्वेशन बची. अब आप इसको सेकंड डायरेक्टली भी लिख सकते हो. सो अवर सेकंड इक्वेशन इज 4x 5y 23. अब मैं फ्रॉम 1 बच्चा अब देखो, अब दोनों ही इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स हैं. बट अगर 2 की बात कही जाए तो 2 तो इजी है क्योंकि 2 के टेबल में वो वाले नंबर आते हैं जो इवन हो. तो हम यहाँ से वैसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे, और वैसे भी यहाँ पे देखो अगर इसका नीचे 2 आएगा तो 4 है वो कट जाएगा, 2 से मेरी वैल्यू बच जाएगी. क्लियर है. फ्रॉम 1 2x. इफ बच्चा इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कैलकुलेशन पार्ट देन यू कैन शिफ्ट एनी टर्म ऑन द अदर साइड. मैं सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं x, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है. फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड में x का कोफिशिएंट 4 है. तो जब मैं इसकी x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगी तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, वो 2 और 4 कट जाएंगे आपस में, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट किया. अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 5 है तो वो तो कटना नहीं था, तो आपकी कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगे. क्लियर. दिस इज आवर 3. पुट 3 in 2 4 13 minus 3y/2 ये कट के आया 2 13 minus 3y 26. अब इन दोनों को सॉल्व किया -y y3 पुट इन 3. यहाँ पे पुट करो x 3 minus 3 into 3/2 3 minus 9/2 9 4/2. so x equal to 2 y equal to 3. check it बच्चा. बच्चा whenever and wherever you face the difficulty let me know so that we will resolve it at the same time. Now I am going to raise the this complete side.
हाँ जी, फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा जी, अब ये अंडर रूट्स में आ गई बात। अब आपकी मर्जी है आपने किसको कैसे शिफ्ट करना है। यहाँ इसको दो 1, इसको दो 2, अंडर रूट फ्रॉम 2, √3x इज इक्वल टू 8y। 0 के साथ कुछ भी ऐड करोगे वो नंबर आएगा, 0 लिखना लिख लो। मैं सिर्फ बेटा ध्यान रखो, दीज अंडर रूट्स आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, नॉट द वेरिएबल्स आर इन अंडर रूट। क्लियर? सो x √8 by √3y, put 3 in 1, √2 into √8 by √3y, √3y इक्वल टू 0, √2 into √8, साथ दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, √16 प्लस बच्चा, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे 1 है, 1 और √3 का एलसीएम √3, √16 क्या बन गया 4y, प्लस ये वाला अंडर इसके नीचे है, √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ, 3y, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय y is equal to 0, put y is equal to 0 in 3, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 0 0, so x equal to 0, y equal to 0। बस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ जी, स्टेटमेंट इज 3x माइनस 5y माइनस 2 हाँ जी बेटा, यहाँ से चलिए वही बात, रीराइट दी गिवन इक्वेशंस, रीराइट दी गिवन इक्वेशंस। Yes बच्चा, rewrite the given equation. Firstly, LCM of 3 and 2 is 6, cross multiply 9x minus 5 2s are 10y is equal to minus 2. Again cross multiply 9x minus 10y equals to minus 12. Clear? Now again LCM of second equation from, अगर आपको confusion है you can write 1 and 2. So from second take the LCM, 3 and 2 6, 2x plus 3y equal to 13/6. So it is 2x, ये दोनों तरफ था तो मैंने डिनोमिनेटर में कॉमन काटा है। क्लियर? सॉरी बेटा, आई एम गोइंग टू रेज दिस पार्ट। हाँ जी बेटा जी, नाउ गिव इट 3 एंड इट इज एज 4। अगेन बच्चा आई विल चेक, देखो अब दोनों में या 9 है या 2 है, दोनों ऑड है, यहाँ 10 है यहाँ 3 है, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एनी अदर। फ्रॉम 3 9x माइनस 12, सो ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस बाय 9। नाउ पुट, इसका नंबर आएगा 5, पुट 5 in 4 इन दिस। x की जगह क्या पुट करना है, फर्स्टली 2 माइनस 12 10y by 9
प्लस 3y इक्वल्स टू 13। हाँ जी बेटा जी, प्रोडक्ट -24 प्लस 20y बाय 9, 9 आ गया एलसीएम, 9 3 = 27y, कंप्लीट एलसीएम 13/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, पहले चाहे सॉल्व कर लो। 27 and 20 47y, it is cross multiplied, -24 plus 47y, 13 into 9, 117, इधर माइनस प्लस हो गया, 7 4 11 दो, आई थिंक 47 3 था, मल्टीप्लाई करके देखना 47 को 3 से, 47 3 था, यू कैन 3, y is equal to 3, put y is equal to 3 in 5, -12 plus 10 into 3 by 9, -12 plus 30 by 9, it is 18 by 9, 2, x equal to 2, so x equal to 2, y is equal to 3. Now check it bacha, we will do second question. I am going to raise it. I hope you understand substitution method what they are saying. Yes, question second. In question second, they said firstly solve these equation. 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y equals to -24, and hence find the value of m for which. बच्चा उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करती हैं, पहले x एंड y आ जाएंगे तो m आ जाएंगे, तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ 1 2 फ्रॉम 2, क्या होगा 2x इक्वल टू -24 प्लस 4y, माइनस का उधर जाके प्लस x, -24 4y बाय 2x। बच्चे चाहते तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते थे आप, ये स्टेप करने से पहले सीधा ही 2 कॉमन निकला, x माइनस 2y -24, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड, x माइनस 2y -24 बाई 2, x माइनस 2y -12, -2 था उधर जाके प्लस, clear. Now you can give it to put 2 in 1. Either you can adopt the method that I just started here, or you can do by this way. Put in 1. So x 2 बाहर आ गया, -12 plus 2y, 3y is equal to 11, -24 plus 4y, 3y 11, -24, it is 7y equal 11. बेटा ये माइनस था उधर जाके प्लस, 11 plus 24, 7y is equal to 35y, 35 by 7 is 5, y is equal to 5, put y is equal to 5 in 2, क्योंकि अभी हमने यही इक्वेशन को सॉल्व किया, x equal to -2 plus 2 into 5, x equal to -5 plus 10, x equal to -2, so x equal to -2, y is equal to 5। बता अब उन्होंने क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की इक्वेशन दे रखी है, y is equal to mx plus 3, हाँ जी y is equal to mx plus 3 दे रखी है, तो नाउ जस्ट पुट इट, नाउ
y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है ना। हाँ जी y की जगह क्या पुट करेंगे 5m, x की जगह -2 प्लस 3। अच्छा जो 3 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस इट इज -2m, 2m -2। अब जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, बचा 1, m इज इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। बच्चा check it. I hope you understand this method very well and I hope you feel comfortable. But those who are very good in calculation, for them it is very easy. Clear? If there is any problem, ask me. Thank you.